वर्तमान समय में हमारे देश में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कुछ लोगों की भावनाएं बहुत जल्द आहत होती हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण है कि इस देश में कुछ तथाकथित लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और उन तथाकथित लोगों के द्वारा यदि कोई आपत्तिजनक भाषा बोली जाती है या उन शब्दों को या जिन धार्मिक ग्रंथों के प्रति यदि कोई कुछ बोलता है तो उनकी आहत होती है, भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन जो उन धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है किसी स्पेशल जात के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, तो क्या उन लोगों की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? यह एक लाजमी सवाल है। वर्तमान समय में जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं माननीय चंद्रशेखर जी, वो एक दीक्षांत समारोह में गए थे। वहां पर छात्रों को संबोधित करते हुए अपनी यह बात कही कि रामचरितमानस और मनुस्मृति यह समाज के लिए उपेक्षित कुछ विशेष समाज के लिए, खास करके 85% समाज के लिए यह कही कि उन समाज के लिए जो वह रामचरितमानस है वह उनके प्रति गलत संदेश देता है, उनके एक जाति को अपमानित करने का काम करती है। उन्होंने इस बात को कहा तो इस देश के धर्म के ठेकेदारों को बुरा लगा और उनके ऊपर यह कहा जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। तो क्या यह पहली बार इस देश में ऐसी घटना हो रही है कि इन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं? तो जिस आधार पर उन्होंने यह बात कही, आज उसी पर चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि हमारे देश में राम एक राजनीतिक पात्र है, यह साबित हो चुका है। उसको हम किसी भी एजेंडे में देख सकते हैं कि भारत में 300 रामायण हैं, सभी रामायणों में राम के चरित्र का अलग अलग से वर्णन है, अलग अलग से। लेकिन एक ऐसा राम है जो तुलसीदास के द्वारा कृत है और रामानंद सागर द्वारा जो एक सीरियल दिखाया गया है, उस राम का महिमा मंडन इस देश में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी एक मंत्री हुए हैं राम स्वरूप वर्मा, जो उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। वह शिक्षा का आज तक का सबसे अच्छा बजट और सबसे अधिक बजट पेश करने का उनके नाम रिकॉर्ड भी है। वह एक साहित्यकार भी थे, राजनीतिक थे, सामाजिक चिंतक थे। वह बहुजन कमेरावादी समाज के, अर्जक समाज के वैचारिक नेता भी कहे जाते हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे। एक उनकी एक पुस्तक है जो अर्जक संघ से छपती है। इसमें उन्होंने जो आज यह बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ चंद्रशेखर माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ भावना आहत हो गई उनकी इस बयान से। और इस बयान से आहत होने की वजह से जो सामाजिक संगठन है, जो धर्म के ठेकेदार हैं, अब इनको जब कोई भावना आहत होती है तो एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं। तो इनको ठेका किसने दिया है कि आपको धर्म की रखवाली करना है? यह भी एक सवाल है। लेकिन आज इन लोगों को आहत होती है भावनाएं और एफआईआर दर्ज कराते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मंत्री रहे हैं, राम स्वरूप वर्मा जी की एक किताब है, मैंने बताया ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, पब्लिश होती है, लोग पढ़ते हैं। मैं आज इस किताब के कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा और वह भी बताना चाहूंगा कि यदि किसी मंत्री के द्वारा ऐसे बात कहने से कुछ समाज के कुछ लोगों की भावना आहत होती हैं, तो क्या उन धर्म ग्रंथों में जब किसी इस विशेष जाति के लिए कोई बातें लिखी हैं, अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं, तो क्या उन लिखी हुई बातों से किसी समाज की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? लेकिन इस देश में कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं और कुछ लोगों की भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। यह सवाल इस देश के शासन प्रशासन से है, मनवादी मीडिया से है, जो पढ़े लिखे लोग, अंधभक्त लोग हैं, जिन लोगों की बहुत जल्दी भावनाएं हवा में उड़ने लगती हैं, उनसे यह सवाल है। यदि आप भावना आहत होने की वजह से एफआईआर दर्ज कराते हैं
तो क्या रामस्वरूप वर्मा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था? उसके पहले भी एक घटना घटी थी, सच्ची रामायण, जो उत्तर भारत में प्रकाशित हुई थी। द ट्रू रामायण का हिंदी संस्करण, जिसके अनुवादक थे पेरियार ललई सिंह यादव, जिनको उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है, ललई सिंह यादव। उन्होंने जब अपनी किताब छापी और पब्लिश हुई, तब भी लोगों की भावनाएं आहत हुई, और इतनी भावनाएं आहत हुई कि वह बात हाई कोर्ट तक पहुंच गई। और वह बात हाई कोर्ट तक पहुंची। अंततः जिन लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, उनकी मुंह की खानी पड़ी और हाई कोर्ट में मुकदमा हार गए। कितनी बड़ी बात है। जिस भगवान के प्रति इनकी भावनाएं आहत होती हैं, वहां पर यह मुकदमा हार जाते हैं, लेकिन इनकी भावना जरूर आहत होती है। जो यह किताब है, यह किताब एक विशेष है आज इस भावना आहत होने के लेकर के। इसलिए मैं आज आप लोगों से बताना चाहूंगा कि इस किताब का मुख्य अंश क्या है। रामस्वरूप वर्मा, ये मैंने बताया कि यह 1970-78 के लगभग मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। इन्होंने, जब उस समय वीवी गिर राष्ट्रपति थे, महामहिम राष्ट्रपति थे, यह 18 जून 1970 को लेटर लिखते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी, आप लोगों को हो सके तो दिख जाएगा। रामस्वरूप वर्मा जी लखनऊ में रहते हैं। वीवी गिर महामहिम राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली को एक लेटर लिखते हैं। वह लेटर क्यों लिखते हैं? जब उस समय राष्ट्रपति थे वीवी गिर, उन्होंने तुलसी चतुष्पदी मनाने का आयोजन देश में किया जा रहा था। उस समय जब ये लेटर लिख रहे थे राष्ट्रपति को, तुलसी चतुष्पदी मनाने का आयोजन देश में किया जा रहा था। सुना है कि उन्होंने लेटर लिख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, आप सुना है कि आप उक्त आयोजन के संरक्षक हैं और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उक्त समारोह समिति की अध्यक्ष बनने जा रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप पंडित तुलसीदास को भारत राष्ट्र का परम हितकारी मान रहे हैं, तभी तो आप तुलसी चतुष्पदी समारोह के संरक्षक बने हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि आपने पंडित तुलसीदास के रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया था, जो उनका प्रमुख ग्रंथ है। भारत के संविधान को आप अमली जामा पहनाने की शपथ ले चुके हैं। यही नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव दौरान आप लखनऊ आए थे और उत्तर प्रदेश गिर जिताओ समिति का संयोजक होने के नाते आपने मेरे सभापतित्व में बुलाई गई विधायकों की बैठक को दारुल सफा ए ब्लॉक के कॉमन रूम में संबोधित किया था। तब भी आपने यही कहा था कि आप जीतने पर भारत के संविधान की मर्यादा प्राणपण में कायम रखेंगे। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। उसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को कई मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संक्षेप में, भारत का संविधान मानव की बराबरी के सिद्धांत को स्वीकार करता है और स्त्री पुरुष, ब्राह्मण म्लेच्छ हिंदू जैसे अमानवीय अंतर की कल्पना भी नहीं करता। तब फिर भी आपने उपर्युक्त अवमाननीय अंतर के प्रतिष्ठापक पंडित तुलसीदास की 4वीं शताब्दी मनाने को संरक्षण दिया। क्या यह कार्य संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं है? क्या इससे देश के विशाल बहुमत को भारी ठेस नहीं लगती? पंडित तुलसीदास के ग्रंथ में पुनर्जन्म और भाग्यवाद का प्रतिपादन मिलता है। पुनर्जन्म और भाग्यवाद से मानव में ऊंच नीच और छुआछूत की भावना अनिवार्य रूप से पनपती है। छुआछूत की भावना को संविधान के अनुचित करार देता है। यह राष्ट्रपति को लेटर लिखा जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय इस लेटर को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की भावना आहत नहीं होती है, भले ही वह कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया जा करके, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को यह लेटर लिखा जा रहा है। तो राष्ट्रपति तो एफआईआर दर्ज करा सकते थे। राष्ट्रपति के पास बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन राष्ट्रपति को एक मंत्री, एक विधायक एक लेटर लिखता है यह, और आज के लोगों को भावना आहत होती है। मीडिया कितनी प्रोपोगंडा करती है। मुझे लगता है वर्तमान समय के सब, तुलसीदास का नाम है कि तुलसीदास बहुत जातिवादी नेता थे, लेकिन तुलसीदास से कहीं ज्यादा आज की वर्तमान की मीडिया जातिवादी है। तुलसीदास और आगे सुनते हैं। उन्होंने ये सारी बातें लिखे। देश का कानून अस्पृश्यता को जुर्म करार देता है, लेकिन पंडित तुलसीदास की पुस्तक रामचरितमानस में केवट या मल्लाह को
अस्पृश्य कहा गया। लोक वेद सबहि विधि नीचा, जासु छाह छुह ले ही सींचा। अर्थात केवट लोक और वेद में सभी प्रकार से नीच है और उसे छूकर आचमन करना चाहिए। इस प्रकार जाति विशेष को सब प्रकार से नीचे और अस्पृश्य घोषित करने वाले ग्रंथ के लेखक का सम्मान क्या भारत के संविधान का अपमान नहीं है? जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही उनसे यह सवाल है कि जब यह देश आज संविधान से चल रहा है, जब इस संविधान से यह देश चल रहा है, तो संविधान के विरोध में यह पुस्तक कैसी है कि एक विशेष जाति को अपमानित करने का काम कर रही है और उस किताब के लेखक पर एफआईआर नहीं हो रही है, उस किताब को बैन नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस किताब में लिखी हुई बात को सिर्फ व्याख्यान करने पर उस व्यक्ति में एफआईआर दर्ज की जा रही है। क्या यह लोग विश्व गुरु, क्या यह देश विश्व गुरु बनने की स्थिति में है? और जो लोग ऐसी प्रोपोगंडा के जाल में फंसते हैं उनसे सवाल है कि क्या यह ऐसे विचारधारा के लोग, हिंदू संगठन के लोग, क्या इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? मेरा सवाल है, बजरंग दल के जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, हिंदू संगठनों ने एफआईआर दर्ज कराई, कहते हैं कि सभी हिंदुओं एक हो जाओ, तो मैं यह अपील करता हूं, यह सवाल पूछता हूं कि क्या केवट हिंदू नहीं है? जिस रामचरितमानस में केवट के खिलाफ विरुद्ध इतना अपमानजनक बातें लिखी जा रही हैं, उसी केवट को आप हिंदू बना करके बीजेपी में वोट लेने का काम करते हो, तो क्या आपको उस केवट का भावनाओं की चिंता नहीं है? यदि उसको हिंदू मानते हो तो क्या एक हिंदू को अपमानित करने के लिए यह किताब बनाई गई है? आज भारत का संविधान किसी जाति को अधम या पापी कहना जुर्म मानता है। पंडित तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कई जातियों को अधम और पापी कहा। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच कीरत कोल कलवारा, आभिर यमन किरात खस, स्वपचाद अति अघरूप जे। अर्थात तेली, कुम्हार, भंगी, बहेलिया, कोल, कलवार अधम वर्ण के लोग हैं। ये पापी कौम हैं क्योंकि अहीर, मुसलमान, बहेलिया, खट्टिक, भंगी आदि को पापी कौम बताया गया है। यह रामचरितमानस में लिखा है। यह रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ है। इस अर्थ को लिखते हुए महामहिम राष्ट्रपति वीवी गिर को महामना रामस्वरूप वर्मा एक लेटर लिख रहे हैं। राष्ट्रपति ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी कि मुझे ऐसा लेटर लिखा गया, आज तक कभी नहीं सुनने को मिला। उस लेटर को इन्होंने इस किताब में छापा। तो क्या इस देश में चल रहा है? इस रामचरितमानस क्यों नहीं बैन होना चाहिए? जो संविधान विरोधी रामचरितमानस है, इस देश के अंदर बहुत से लोग उसको कर्मकांड में, अपने शुभ अवसरों में उसका पूजन करते हैं। बहुत से लोग इसी जात के लोग पूजन करते हैं, अपने आप को ही गाली देते हैं। इस देश में बीजेपी संघ कश्मीर में जब एक प्रधानमंत्री होता था तो यही लोग बोलते थे कि एक देश में एक राष्ट्र दो प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे, एक राष्ट्र दो संविधान नहीं चलेगा। तो क्या एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान है, तो ये धर्म ग्रंथों की क्या जरूरत है? और ऐसे धर्म ग्रंथ जिससे समाज को अपमानित होना पड़ता, समाज को गालियां दी जा रही हैं जिस धर्म ग्रंथ में, उसकी आज वकालत भारत के मीडिया करता है। चित्रा त्रिपाठी जैसे एक मनवादी मानसिकता की जातिवादी पत्रकारिता टीवी में डिबेट करते हैं। बजरंग दल और हिंदू संगठन के जो लोग हैं उन लोगों को अपनी भावनाओं की चिंता है। केवट, कुम्हार, तेली, इन लोगों की चिंता नहीं है, इन लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं है। इतना ही नहीं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये बहुत चर्चित चौपाई है, सभी लोग सुना है। लेकिन इसको अलग अलग विद्वानों ने, अपन बहुत सारे लोग विद्वान बनते हैं अलग अलग। मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो हम कह रहे हैं यह सही है, जो आप लोग सोचते हो वह सही नहीं है, और अपने धर्म ग्रंथों का अर्थ अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। क्या आप भाई ठेकेदार हैं कि आप जो बोले वही सही है और जो हम लोग बोले वह सही नहीं है? सुन गंधर्व कहो मैं तो ही, मोहिना सुहाय ब्रह्मा कुल द्रोही, सपत ताड़त परस का हंता, विप्र पूजय अस गावहि संता।
अर्थात भगवान को ब्राह्मण कुल का द्रोह खलता है, भगवान को ब्राह्मण द्रोह का कुल खलता है, द्रोह कुल का खलता है। उनका कहना है कि ब्राह्मण चाहे साप दे, मारे या गाली दे, फिर भी उनकी पूजा ही की जानी चाहिए। शूद्र और स्त्री को तो अपनी मौज या गुस्सा उतारने के लिए है, जब चाहो तब पीटो, लेकिन बदतमीज और कानूनी अपराध करने वाले ब्राह्मण की पूजा करो। यह कैसा धर्म ग्रंथ है? क्या यही मानवता है? तुलसीदास दुबे ने यही किताब लिखी है जिसके लिए वकालत की जा रही है। यह किताब यह बता रही है रामस्वरूप वर्मा की। अपनी तरफ से मैं भी कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं आज इस शो के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जो ये प्रोपोगंडा इस देश में, कभी विकास दीपकीर्ति के वीडियो में प्रोपोगंडा किया गया, कभी रोज नए रामचरितमानस में एक कवि है, कौन से कवि हैं? हिंदी साहित्य कवि हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, कुंवर विश्वास हिंदी साहित्य के हैं। अरे क्या हिंदी साहित्य पढ़ करके उन्होंने वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़ी? या भारत में 300 रामायण हैं? आप डॉक्टर हैं, आप हमसे बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप इतना विद्वान होकर के क्या धंधा चला, आप रामायण की धंधा चला रहे हैं, एक शो चला रहे हैं, इस देश को मूर्ख बनाने का काम विश्वास जी कर रहे हैं। अगर आप विद्वान हैं तो आपने पढ़ा होगा वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि कौन है? वाल्मीकि एक जाति नाम से इस देश में व्यवस्था स्थापित है। वाल्मीकि प्रचेता का पुत्र है, प्रचेता ब्रह्मा का पुत्र है। तो वाल्मीकि तो खुद ही अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो क्यों नहीं सच्चाई बता रहे हैं? क्यों इस देश को कवि होने के नाते, इस देश में जो कवि हैं, ये कवि देश को गुमराह करते हैं, झूठा परोसते हैं, और हमारे देश के लोग अच्छा सुनना पसंद करते हैं, बुरा सुनना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि बुरा सुनते हैं वो सच्चाई होती है, वही बुराई होती है। जो मिठाई होती है वो नुकसानदायक होती है। और अगली जो उन्होंने अपने लेटर में जो लिखा चौपाई, पंडित तुलसीदास को शिक्षा देना ऐसा ही समझते हैं। उन्होंने जो अगली चौपाई, जिस चौपाई में चंद्रशेखर जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के द्वारा इतना बवंडर काटा जा रहा है, अधम जाति मां विद्या पायो, भयो जथा अहि दूध पियायो। पंडित तुलसीदास शिक्षा देना ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई यानी शूद्र नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस प्रकार नुकसानदायक है। जैसे कि सांप को दूध पिलाने से सांप विषैला होता है, वैसे ही जो अधम जाति के लोग हैं शिक्षा पाने पर विषैले हैं। इसी बात पर चर्चा हो रही है। क्या यह सही है? जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही, ये सवाल का जवाब दें। जो भारत की इतनी बड़ी मीडिया है, घंटों घंटों छोटे में डिबेट करते हैं, हम जैसे लोग भी छोटे छोटे अपने चैनल में आप लोगों को चैलेंज करते कि इनमें क्यों नहीं चैलेंज करते आप? इनमें आप डिबेट कराइए कि वाल्मीकि किस जात के हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध के अवतार कैसे हैं राम, इसमें डिबेट कराइए ना। क्यों नहीं इन विषय में डिबेट कराते? क्यों मूर्ख बनाया जा रहा है इस देश को? और इस देश के तमाम बहुसंख्यक लोग मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं, तैयार बैठे हुए हैं। भारत का संविधान अनिवार्य शिक्षा लागू करने का संकल्प लेता है, और पंडित तुलसीदास शूद्र को विद्या पढ़ना खतरनाक बताते हैं। दोनों का मेल कैसे बैठेगा? सरकारी नौकरियों में, अदालत या अन्य के सार्वजनिक स्थान या कार्य में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा भारत का संविधान कहता है। संविधान विरोधी रामचरितमानस इस देश में कैसे इतने दिन तक है, उसका पाठ कैसे काव्य पाठ हो रहा है, यह सवाल भी उठता है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण ज्ञान प्रवीणा। अर्थात सारे गुणों से रहित हीने होने पर भी ब्राह्मण की पूजा करो, और अनेक गुण से युक्त ज्ञानी और प्रवीण शूद्र की कभी पूजा मत करो। महाविष्ट चली फूट कियारी, जिमी स्वतंत्र हो विग्रह नारी। जैसे अत्यंत वर्षा से खेतों में मेढ़े फूट जाती हैं, ऐसे ही स्वतंत्र होकर स्त्री भी बिगड़ जाती है। भारत मतलब स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध करता है, स्त्री विरोधी है रामचरितमानस। क्या इसके खिलाफ, इस लेखक के खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है? इस किताब को बैन करने के लिए नहीं कोई आह्वान कर सकता है?
निश्चित तौर पर जो बहुजन चिंतक अपने आप को बनते हैं, मेरा यह अपील है, मेरी एक अपील है, मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से इन लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से ओबीसी एससी जो शूद्र जातियां अपने आप को इस रामचरितमानस में वर्ण के हिसाब से, या जिन जातियों को वर्णन है रामचरितमानस में, उनको गाली दी जा रही है, उस जाति के लोगों को एक आंदोलन तैयार करना चाहिए और इस किताब को बैन करना चाहिए। मेरी एक अपील है, और इसमें हर हाल में काम होना चाहिए। क्या इन्हीं लोगों की भावनाएं आहत होती हैं? क्या दूसरे लोगों की भावनाएं नहीं है? हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं है? और आगे, राखी नारी जदपि उर्माही जुबत शास्त्र न प्रतिबस नाही, ऐसे स्त्री जाति के प्रति संशय की भावना पनपाई और अंत में यह तक कह दिया कि एक मूल बहुसूल प्रमद सब सुख खान, यानी नारी अनेक दुखों को देने का एकमात्र मूल कारण है। क्या इससे देश की करोड़ों नारियों का अपमान नहीं होता? यह लेटर लिखा गया। मैं छोटा सा और बताना चाहूंगा कि यह लेटर सिर्फ राष्ट्रपति को नहीं लिखा उन्होंने। 27 जून 1970 को वर्मा जी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत सरकार को भी लिखा लेटर। उन्होंने इस राष्ट्रपति और इस देश के प्रधानमंत्री को आज से 70 में पत्रों के द्वारा यह बताया कि यह किस प्रकार से एक जातिवादी किताब है, और आज इस जातिवादी जातियों को जन्म देने वाले लोग भावनाओं आहत हो रहा है। इसका मेन कारण है कि बिहार राज्य में जातिवार जनगणना हो रही है। यह कहीं न कहीं उस जनगणना को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस जातिवादी जनगणना का विरोध कौन करता है? जिन लोगों ने जातियों को जन्म दिया, जो लोग खुद जातिवादी हैं। अगर यह लोग खुद जातिवादी नहीं हैं, तो सारे के सारे यूनिवर्सिटियों में एक ही जाति के लोग हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही जाति के जो न्यायाधीश हैं, इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? यदि जातिवादी नहीं, इनको सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी में जातिवादी देखती है, जातिवाद देखता है, अपने वर्ग में जातिवाद नहीं देखता है। तो मैं अपने इस शो के द्वारा जो यह बात बताई, मेरे द्वारा कुछ नहीं है, इस किताब के द्वारा है जो रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है। और रामस्वरूप वर्मा जी ने एक लेटर लिखा है। वो लेटर तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को लेटर प्रेषित करते हैं, तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि जी को प्रेषित करते हैं। इसमें और भी कुछ लेटर हैं जो आने वाले दिनों में अगले किसी एपिसोड में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मेरी अपील है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं, और जो लोगों की भावनाएं, खास करके 85% के जो लोग हैं जिन और उन लोगों की भावना आहत होती हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि आप अपनी भावनाओं को काबू रखिए। यह देश में आप लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। आप अपनी भावनाओं को भारत के संविधान के साथ जोड़िए। मनुस्मृति और रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ, जो कर्मकांड और अस्पृश्यता का जन्म देने वाले धर्म ग्रंथ हैं, इनसे यदि आप अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं तो आप लोगों का कभी सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। आप उसी प्रकार से अपमानित होने का काम आपके साथ होता रहेगा, जैसे आज से 200-250 साल पहले होता रहा है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा। जय भारत, जय संविधान।